अगर फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में कम है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब आउटपुट ज्यादा वाली से मिल रहा है, तो हमें यहां पर वोल्टेज अधिक मिलने वाले हैं। आप मान के चलो कि यहाँ एम्पियर 5 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पर 0.8 एम्पियर की धारा हमें मिलेगी, लेकिन विभव धारा का ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यही तो काम करता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सभी बातों पर यानी कि जीरो से लेके एडवांस तक सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, हम इसे अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी हम क्या है कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमें उसकी वजह पता होना चाहिए। उसकी हमें अगर वजह पता लग गई तो हमारे समय में वो चीज़ बहुत अच्छे से आती है। ठीक है ना, इसी प्रकार इसकी भी कोई ना कोई वजह है, ये डिवाइस क्यों बनाई है, क्या इसका प्रयोग है। अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा आ गई तो आपको फिजिक्स समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इससे सिंपल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इसके अगर फंडे आपके समझ में आ गए तो फिजिक्स में है कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड इसमें यूज कर रखा है, इसकी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका है। हालांकि एक जो ट्रांसफार्मर है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इसको एडजस्ट कर रखा है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, पीएन संधि डायोड क्या है, पहले तो इसे समझिए। देखिए, पीएन संधि डायोड का मतलब क्या होता है, मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया है कि ये जो इसका पी वाला क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, एनोड प्रतीक है उसका ये पीएन संधि डायोड का, और इसे हम बोलते हैं कैथोड। एन वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड हैं इसमें। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अगर हम इसे सही सही बैटरी से जोड़ते हैं तो ये अग्र अभिनत पर होता है। सही सही कैसे जोड़ते हैं कि जो पी वाला सिरा है इसे बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ें, धन सिरे से जोड़ें, तो इसका मतलब ये सही जुड़ा हुआ है। अब इस जाहिर सी बात है कि जब दूसरा इसका जो टर्मिनल है बैटरी का, वो कहाँ जोड़ना पड़ेगा हमें, एन सिरे से, वो नेगेटिव वाला है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। जैसे कि आपको पता लग रहा है पी फोर पॉजिटिव, एन फोर नेगेटिव, और पॉजिटिव पी एन संधि डायोड। ठीक है ना, ये होगी इसकी ट्रिक समझने की क्या है। तो इसका मतलब ये पी एन संधि डायोड क्या करता है कि जब इसके सूटेबल धारा होगी तभी इसमें से ये बहने देगा, यानी कि जब ये अग्र अभिनत पर होगा तभी धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देगा, वरना धारा को मना कर देगा वाई वाई के कि यहां से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, बात सही में आई होगी। अब मैं एक दूसरी तरीका बता रहा हूं आपको कि पीएन संधि डायोड का काम क्या होता है कि जब धारा यानी कि जब ये पी वाला जो सिरा है किसी भी बैटरी के या ट्रांसफार्मर की कुंडली से जुड़ा हुआ है, इससे ए सिरे से जुड़ा हुआ है, जब ये ए सिरा पॉजिटिव होता है और ये पी भी क्या है, पॉजिटिव है, जब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है ये अग्र अभिनत पर होता है, इसमें से धारा आराम से बहती है, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगता है। लेकिन जब आप समझोगे इसे, जब ये ए वाला सिरा पी के सापेक्ष, यानी कि जैसे ये ए है, ए नेगेटिव है और पी हमें पता है कि पॉजिटिव है पीएन संधि डायोड के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है विपरीत परिस्थिति यहां पर उत्पन्न हो जाती है। अब यहां पर ये जो पीएन संधि डायोड है ये कैसे अभिनत पर हो गया, उत्क्रम अभिनत पर हो गया, यहां से कोई धारा नहीं बहेगी। नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, वहां आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हो। इसकी हेल्प से मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी आपको कहीं से भटकने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं बोलोगे इस तरीके को। देखिए, पीएन संधि डायोड आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि यहां पर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, आपने फर्स्ट फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा, ये अन्योन प्रेरणा पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी ये प्राथमिक कुंडली प्राइमरी और S4 सेकेंडरी होता है, आपकी समझ में आया होगा। ये प्राइमरी क्यों है, ये सेकेंडरी क्यों है, देखिए हमने इसका नाम लिया, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसमें यूज हो रहा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के पहचानने की एक तरकीब है कि जिस भी कुंडली में फेरों की संख्या कम हो उसे तो हम बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक कुंडली। इसमें फेरों की संख्या देखो यहां से यहां तक है, लेकिन यहां पर देखो यहां से यहां तक है, यानी कि इसका एरिया ज्यादा है, इसका मतलब है इसमें फेरों की जो संख्या है वो ज्यादा है।
अब आप समझ सकते हो कि पहले नीचे है फिर एकदम ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ कम है फेरों की संख्या और इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है, तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, फेरों की संख्या इस वाली में ज्यादा कर दें, इसे बढ़ा दें यहाँ तक और इस वाली में कम कर दें हम फेरों की संख्या, आप देख सकते हो ऊंचाई ट्रांसफार्मर दे रखा है इसमें, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, फेरों की संख्या देखो पहली कुंडली में कम है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, और एक जो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है कि फेरों की संख्या पहली कुंडली में देखो ज्यादा है और जो दूसरी कुंडली है उसमें क्या है, कम है। अब ये काम क्या करता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखो हम यहाँ पर सिर्फ ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाकर इसमें इसको यूज किया गया है। तो देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जैसे अब यहाँ पर लगा, प्राइमरी क्या है, ये कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है। तो ये देखो इसका यूज हम क्यों करते हैं, देखिए यहां पर प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है। अगर प्रत्यावर्ती निवेश का मतलब है इसमें अंदर इनपुट दे रहा है, इनपुट दे रहा है और ये यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। अभी मैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, पीएन संधि डायोड पर बिल्कुल भी नहीं आया हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज होता है और यहां पर निर्गत वोल्टेज है। बात आपकी समझ में आई होगी, और अभी थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओगे, यहां पर ये लगा भी हुआ है, ठीक है। तो ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और ये यहां पर निर्गत वोल्टेज है, यहां इनपुट है यहां आउटपुट है। देखिए अगर फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब आउटपुट ज्यादा वाली से मिल रहा है, तो हमें यहां पर वोल्टेज अधिक मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो कि अगर यहां से हम 1000 वोल्टेज दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 1000 वोल्टेज दे रहे हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा का विभव कितना है, यहां पर 1000 वोल्टेज है, लेकिन यहां पर हमें लगभग 5000 वोल्टेज, आप डायग्राम में देख सकते हो 5000 वोल्टेज का हमें यहां पर क्या मिलेगा, प्रत्यावर्ती यहां पर क्या मिलेगा, हमें एक दिष्ट धारा मिलेगी, कितने वोल्टेज की, 5000 वोल्टेज की। आप मान के चलो कि यहां एम्पियर 5 एम्पियर है, लेकिन यहां पर 0.8 एम्पियर की धारा हमें मिलेगी, लेकिन विभव धारा का ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर यही तो काम करता है, आपकी समझ में ऊंचाई ट्रांसफार्मर आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो पीएन संधि डायोड है इसकी संरचना देखिए। हालांकि संरचना में आपको करवा रहा हूं और मेरे नोट्स में भी आपको इस तरीके से ही मिलेगा संरचना। अगर आप इसको 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हो तो आपको याद करने में, समझने में बहुत आसानी होगी। संरचना का मतलब है जैसे जैसे ये बना हुआ है सबके बारे में उसमें हमें लिख देना है, ठीक है ना। जैसे जैसे चीज इसमें जा रही है, जैसे जैसे उसमें से प्राप्त हो रही है उसके बारे में हमें लिख देना है, जैसे जैसे इसमें कनेक्शन जुड़े हुए हैं उसके बारे में हमें लिख देना है। मैं बताने वाला हूँ कार्यविधि में ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा मैंने बता दिया है और थोड़ा सा एडवांस में बताने वाला हूँ। देखिए अगर हम संरचना लिखें, सबसे पहले संरचना में क्या करना पड़ेगा, देखो देखो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के बीच में लगा देते हैं। ये पूरा बना हुआ ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के कहां लगा देते हैं, बीच में, ठीक है। अब बात करें इसकी जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के ए सिरे से पीएन संधि डायोड को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ए सिरे से किसको जोड़ते हैं, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को द्वितीय कुंडली के ए सिरे से पीएन संधि डायोड के पी सिरे को जोड़ देते हैं, तथा पीएन संधि डायोड के एन सिरे को कहां जोड़ते हैं, यहां पर एक लोड प्रतिरोध लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं आरएल। क्या बोलते हैं इसे हम, आरएल। तो पीएन संधि डायोड के एन सिरे को लोड प्रतिरोध आरएल के सी सिरे से जोड़ देते हैं। आई होप आप इतना लिख लोगे और सब नोट्स में बिल्कुल सेम ऐसे लिखा हुआ है। अब हम बात करें द्वितीय कुंडली के, अब देखो द्वितीय कुंडली नहीं, हम यहां पर लोड प्रतिरोध की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि लोड प्रतिरोध का पहला सिरा तो हमने यहां जोड़ दिया, लोड प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है डी, इसे द्वितीय कुंडली के बी सिरे से जोड़ देते हैं। कौन सा सिरा है यहां पर, ये बी सिरे से जोड़ देते हैं। लोड प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को बी सिरे से जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई, ये हमने जोड़ने का काम कर लिया। और जो निर्गत वोल्टेज होता है वो लोड प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में प्राप्त होता है, यानी कि जो विभवांतर होता है वो दोनों सिरों के बीच में हमें प्राप्त हो जाता है। ये तो हुई इसकी संरचना, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए ये इसमें काम कैसे, इनको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताता हूं इसकी कार्यविधि। देखिए कार्यविधि में हमें क्या करना होता है,
कार्य विधि। देखिए कार्य विधि में हमें क्या करना होता है, तो देखो यहां पर हम सबसे पहले इधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहां कहेंगे हम कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, ठीक है, पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली S का ए सिरा B के सापेक्ष धनात्मक होता है। कैसा होता है, यहां पर ये प्लस होता है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या होता है, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होता है इसका मतलब पी सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये इसको भी पॉजिटिव चाहिए। तो इस प्रकार पीएन संधि हमारी अग्र अभिनत पर होती है और इसमें से धारा को ये बहने देगा, ठीक है ना। अब जो धारा बहेगी सी से डी की ओर बहेगी, लोड प्रतिरोध में कहां बहेगी, सी से डी की ओर बढ़ेगी, और इस प्रकार हमें निर्गत वोल्टेज लोड प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य यहां पर मिल जाता है। बात समझ आई होगी आपकी में। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन में कि पहले आधे चक्र में तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे आधे चक्र में। अब लिखेंगे इसी प्रकार प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में, जब दूसरा आधा चक्र का मतलब है कि ये पलट जाएंगे। अब की बार क्या होगा, ये तो हो जाएगा दूसरे आधे चक्र में माइनस और ये हो जाएगा प्लस। बात समझ आई होगी, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस। अब भैया जब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसका मतलब यहां पर डायोड लगा हुआ है। डायोड हमेशा अग्र अभिनत पर एक ही दिशा में कार्य करता है, दूसरी दिशा में कभी कार्य नहीं करता है। इसका मतलब ये उत्क्रम अभिनत पर है, तो यहां से कोई धारा नहीं बहेगी। आप कहोगे जी इधर से तो तार जुड़ा हुआ है, तो क्या एक ही तार में करंट आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है यहां से भले ही करंट यहां पर जाएगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है आपकी में। ये पहले क्या था, यहां से प्लस जा रहा था, करंट यहां से आ रहा, प्लस करंट आ रहा था यहां से, लेकिन नेगेटिव का काम यहां पे क्या कर रहा था, बी कर रहा था। इसका मतलब प्लस माइनस मिले, विभव हमें प्लस माइनस मिल गए, निर्गत वोल्टेज मिल गई। लेकिन दूसरे आधे चक्कर में जो दूसरा आधे चक्कर किसका, निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्र में सपोज करो कि इस तरीके से घूम रहा है और इसका जब ये घूमेगा तो इस पर फर्क पड़ेगा। तो दूसरे आधे चक्र में ये नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जब ये नेगेटिव होगा तो पीएन संधि डायोड भैया उत्क्रम अभिनत पर है, यहां से कोई धारा नहीं बहने देगा। इसका मतलब है जो लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर धारा क्या हो जाएगी, वो शून्य, कोई धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब है यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। क्यों करता है कि पहले आधे चक्र में तो धारा बहती है और दूसरे आधे चक्र यानी कि कट जाते हैं। देखिए अब आप इससे समझोगे। देखिए निवेशी वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज का मतलब ये कौन सा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। कौन सा है, निवेशी प्रत्यावर्ती, निवेशी वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ये। और आपको पता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो समय के साथ साथ, किसके साथ साथ, समय के साथ साथ, और समय के साथ साथ दिशा में क्या होता है, परिवर्तन। यानी कि पहले धारा पॉजिटिव हो रही है, देखो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये आप समझ सकते हैं मूल बिंदु है, समझ सकते हो मूल बिंदु है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इसका मतलब है धारा यहां से बढ़ रही है और फिर समय के साथ साथ जैसे जैसे ये समय बढ़ रहा है धारा की दिशा बदल रही है और धारा का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज समय के साथ साथ दिशा में भी इसका परिवर्तन होता है और इसका मान भी परिवर्तित होता है। आपके समय में प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है। अब बात करें हम निर्गत दिष्ट वोल्टेज, हमें प्राप्त करना है निर्गत दिष्ट वोल्टेज। यहां पर देखिए आधे चक्र इसमें से कट जाते हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही दिशा में धारा बहने दे रहा है और जो नीचे वाला जो चक्र है वो क्या हो रहा है, यहां से कट रहा है, नीचे वाला चक्र नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर निर्गत वोल्टेज सिर्फ एक ही दिशा में मिलेंगे, कहां, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव वाली साइड में ही मिलेंगे, नेगेटिव वाली साइड में नहीं मिलेंगे। बात समझ आई होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग होता है।
ठीक है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग होता है। समझ में आया है? अगर नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो को बैक करके रिवर्स में आप दोबारा इस चीज़ को समझ सकते हो। मैंने हर चीज़ को बताया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या इसमें काम है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में कम फेरों की संख्या होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। निवेशी वोल्टेज अगर हम क्या निकाल रहे हैं, निवेशी वोल्टेज अगर हम कम भी लगा रहे हैं ना तो वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब यही है कि निवेशी निर्गत वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलते हैं लेकिन धारा हमें कम मिलेगी, क्योंकि हमें दिष्ट धारा चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा से हमें क्या चाहिए, दिष्ट धारा चाहिए। वोल्टेज तो अधिक मिलेंगे क्योंकि देखो द्वितीय जिस कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है उस कुंडली से निर्गत वोल्टेज हमें अधिक मिलते हैं। बात समझ में आ गई है? और जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है उस कुंडली में हमें जो निवेशी वोल्टेज होते हैं वो कम लगाने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आया होगा, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि निवेशी वोल्टेज क्या होते हैं, निर्गत वोल्टेज क्या होते हैं। तो हमें यहाँ से हमें ये वाले निर्गत वोल्टेज प्राप्त करने हैं। हमने निवेशी ये दिए लेकिन निर्गत हमें इस तरीके से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है पीएन संधि डायोड हमारा अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, देखो कमेंट्स कर दिया करो, कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। कुछ भी राय है इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।